किसान भाइयों नमस्कार। आपका स्वागत है एक बार फिर से फिश फार्मिंग के यूट्यूब चैनल पे। किसान भाइयों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि तिलापिया मछली का पालन हम कैसे करें। यानी तिलापिया मछली के पालन से जुड़ी हर एक जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी कि तिलापिया मछली का पालन कैसे करें, तिलापिया मछली के लिए तालाब कैसा होना चाहिए, तालाब में हमें तिलापिया मछली कितना डालना चाहिए, तिलापिया मछली को भोजन में हमें क्या देना चाहिए और तिलापिया मछली की कितने प्रजाति होती है और हमें किन प्रजाति का पालन करना चाहिए, तिलापिया मछली कितने समय में तैयार हो जाती है और तिलापिया मछली के साथ साथ हम और किस प्रजाति की मछली का हम पालन कर सकते हैं और तिलापिया मछली का हमें क्या रेट मिलेगा, तिलापिया मछली को हम कितने एरिया में कितना स्टॉक करें, संपूर्ण जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम प्रत्येक दिन आपके लिए मछली पालन से जुड़ी वीडियोज़ लाते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं कि तिलापिया मछली का पालन कैसे करें। दोस्तों सबसे पहले ये बात जानते हैं कि तिलापिया मछली है क्या। तो तिलापिया मछली अफ्रीका और मध्य पूर्व देशों की मूल निवासी है। कार्प मछली के बाद यानी रोहू, कतला, मृगल, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प के बाद यह दूसरी सबसे ज़्यादा पालन करने वाली मछली है पूरे दुनिया में। ग्रास कार्प, कॉमन कार्प और जितने भी कार्प्स है उसके बाद सबसे ज़्यादा पालन करने वाली मछली हमारी तिलापिया मछली है। चाइना में सिल्वर कार्प को बहुत ही ज़्यादा पालन किया जाता है और भारत में आईएमसी को बहुत ज़्यादा पालन किया जाता है। और अफ्रीका का बात किया जाए तो उसमें तिलापिया मछली सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन वहाँ होती है। इसकी तेज़ी से वृद्धि करने की विशेषता के कारण मछली पालकों और ग्राहकों में इसकी अच्छी मांग है। दोस्तों यह एक सर्वहारी मछली है यानी कि जिसे आप ओमनीवोरस भी बोलते हैं। हर एक प्रकार की वस्तुओं को ये खाती है, जैसे कि तालाब में फाइटोप्लैंक्टन को खाती है, जलीय पौधे को खाती है, छोटे कमज़ोर जीवों को खाती है, इसीलिए इसे सर्वहारी मछली भी बोला जाता है। तिलापिया मछली पोषण और स्वाद से भी भरपूर होती है, इसलिए अगर किसी को कमज़ोरी हो गई है या किसी प्रकार की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है या किसी और अन्य प्रकार की बीमारी है तो डॉक्टर हमें तिलापिया मछली खाने को सजेस्ट करते हैं। इसीलिए इसका डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और इसीलिए इसे एक्वेटिक चिकन भी बोला जाता है। दोस्तों तिलापिया मछली के कुछ प्रजातियां भी होती है, जैसे मोजाम्बिक तिलापिया, नीली तिलापिया, नील तिलापिया और लाल बेली तिलापिया। ये सब कुछ तिलापिया मछली के प्रजाति होती है। तिलापिया मीठे जल में पाली जाने वाली मछली है, यानी जैसे हम लोग आईएमसी का पालन करते हैं वैसे प्रकार तिलापिया भी मीठी जल में पाली जाने वाली मछली है। अब बात करते हैं कि इसे भोजन में हम क्या दे। तो दोस्तों जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको कि यह सर्वहारी मछली है यानी ओमनीवोरस है, तो आप इसका पालन अन्य कार्प के साथ भी कर सकते हैं और आप इसे होममेड फीड या कमर्शियल फीड ही दे सकते हैं। लेकिन अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो आप इसे कमर्शियल फीड ही दे, वो ज़्यादा चाव से यह खाती है। होममेड फीड उतने अच्छे से नहीं खाती है और होममेड फीड पर इसका ग्रोथ भी उतना अच्छा नहीं होता है। यह मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अन्य लोग आपको बता देंगे कि आप इसे दोनों फीड दे सकते हैं, लेकिन कमर्शियल फीड ही ज़्यादा अच्छा है इसके लिए। दोस्तों प्राकृतिक तालाब यानी नेचुरल तालाब जो हम बनाते हैं, मिट्टी का तालाब, उसमें इसका बढ़वार बहुत ही अच्छा होता है। मुकाबला करें अगर ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प या आईएमसी ये सब से, तो उससे अच्छा इसका बढ़वार होता है। दोस्तों 6 से 8 महीने की कल्चर में ये 600 ग्राम से लेकर 800 ग्राम तक की आराम से हो जाती है। अगर आप इसका पालन 1 साल तक करते हैं तो यह 1 केजी तक आराम से हो जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं कि तिलापिया मछली के लिए तालाब कैसा होना चाहिए और तालाब की तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों तिलापिया मछली एक ऐसी मछली है जिसे आप हाई डेंसिटी में भी पालन कर सकते हैं और किसी तरह के तालाब में भी पालन कर सकते हैं। जैसे तालाबों की बात किया जाए तो विभिन्न प्रकार के तालाब होते हैं, जैसे केज कल्चर हो गया, फिर से पॉन्ड कल्चर हो गया, बायोफ्लॉक हो गया, टैंक कल्चर हो गया। तो आप सभी में तिलापिया मछली का पालन कर सकते हैं। जिन भाइयों के पास कम ज़मीन होती है, ज़मीन की कमी होती है या कुछ पैसों की कमी होती है, वो टैंक में भी, छोटे से टैंक में भी तिलापिया मछली का पालन कर सकते हैं। और
अगर नेचुरल तालाब की बात किया जाए तो इसके लिए सबसे अच्छा तालाब आधे एकड़ का तालाब माना जाता है या उससे ऊपर 1 एकड़ 2 एकड़ तक का तालाब माना जाता है। लेकिन अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बताऊं तो आप इसका पालन और भी छोटे तालाब में कर सकते हैं। छोटे किसान भाई 10,000 स्क्वायर फीट के तालाब में भी कर सकते हैं, उससे छोटे तालाब में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उससे नहीं है। अब दोस्तों तालाब निर्माण से रिलेटेड बात किया जाए तो जैसा तालाब आपको आईएमसी कार्प्स के लिए होता है वैसा ही तालाब चाहिए। लेकिन तालाब प्रबंधन में मछली का बच्चा यानी तिलापिया मछली का बच्चा डालने से पहले हमें तली में चूने का छिड़काव करना चाहिए। जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया कि चूने का छिड़काव कब कैसे करना चाहिए, वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। तो तालाब निर्माण के बाद जब आप उसकी मिट्टी को जोतवा देते हैं ट्रैक्टर से या किसी भी चीज़ से, जब ऊपर की मिट्टी नीचे, नीचे की मिट्टी ऊपर हो जाती है तब उसमें आप चूने का छिड़काव करें। यानी अगर 1 एकड़ है तो उसमें 100 केजी चूने का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मिट्टी के पीएच पे डिपेंड करता है। और उसमें आप 1 एकड़ के तालाब में 100 केजी से लेकर 200 केजी तक आप गोबर उसमें डलवा दीजिए, उसके बाद पानी उसमें चलवा दीजिए। इससे क्या होता है कि मछलियों के लिए प्राकृतिक भोजन बन जाता है। तिलापिया मछली के लिए प्राकृतिक भोजन फाइटोप्लैंक्टन, जूम प्लैंक्टन और अन्य जंतु पलवक का निर्माण तालाब में हो जाता है। उसके 10 से 15 दिन के बाद जब पानी का रंग हरा हो जाए यानी उसमें मछलियों के लिए भोजन का निर्माण हो चुका है, नेचुरल भोजन का, उसके बाद आप उसमें सीड स्टॉक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि सीड कितना स्टॉक करना चाहिए हमें तिलापिया मछली का। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि यह एक हाई डेंसिटी में पालन करने वाली मछली है, मतलब अधिक घनत्व में आप इसका पालन कर सकते हैं। अगर 1 एकड़ का तालाब लिया जाए तो आप उसमें 10,000 सीड आप डाल सकते हैं। 10,000 कम भी हुआ और ज़्यादा भी हुआ। अगर आप एरिएटर का व्यवस्था करते हैं, एरिएटर लगाते हैं, तब आप 15,000 तक सीड तिलापिया मछली का डाल सकते हैं। अगर नॉर्मल करते हैं तो 8,000 से लेकर 10,000 तक तिलापिया मछली का बच्चा फिंगरलिंग साइज आप अपने तालाब में 1 एकड़ के तालाब में स्टॉक कर सकते हैं। अगर आधा एकड़ का बात किया जाए तो उसमें 6,000 से लेकर 7,000 तक आप कर सकते हैं विथ एरिएटर, और एरिएटर नहीं है तो 4,000 से लेकर 5,000 आधे एकड़ के तालाब में। और दोस्तों 10,000 सीड मैंने कम बोला क्योंकि बच्चे भी देती है, तिलापिया मछली जो होती है वो बच्चे देने लगती है। लेकिन ये डिपेंड करता है आपके सप्लायर पर। अगर आपने मोनोसेक्स तिलापिया मंगवाया है, उसमें कहीं दूसरे तरह की तिलापिया को उसमें मिला दिया है जो बच्चे देती है, तो फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। इसलिए आप 10,000 सीड स्टॉक करें। दोस्तों जब भी सीड खरीदे तो मोनोसेक्स तिलापिया का सीड खरीदे, क्योंकि मोनोसेक्स तिलापिया बच्चे तालाब में नहीं देती है। दोस्तों आप इसका पालन सभी प्रकार के मछलियों के साथ कर सकते हैं। यानी कैटफिश को अगर छोड़ दिया जाए तो आप रोहू, कतला, मृगल, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, ये सभी के साथ आप तिलापिया मछली का पालन इसे बहुत ही आसानी से आप इसका पालन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जब सब कुछ हो जाएगा तो हम इसे किस रेट पर सेल करेंगे। लास्ट में हमें प्रॉफिट से मतलब है, तो क्या प्राइस हमें मिलेगा तिलापिया मछली का। तो अगर 1 केजी का 900 ग्राम का 800 ग्राम का मछली होता है तो 100 रुपये से लेकर 120 रुपये पर केजी आपकी मछली होलसेल में सेल हो जाएगी। यह हर एरिया का अलग होता है। अगर आप तिलापिया मछली पालन करने जा रहे हैं तो अपने मार्केट को सर्वे ज़रूर कर लें कि क्या प्राइस है हमारी एरिया का, और जिस मछली का ज़्यादा प्राइस है, ज़्यादा मांग है, आप उस मछली का पालन करें। ऐसे तिलापिया मछली का भी मांग बहुत ही ज़्यादा है। लोग नए नए इसका नाम सुन रहे हैं और इसके टेस्ट के लिए बहुत लोग बेचैन हैं कि क्या है तिलापिया मछली। तो आप तिलापिया मछली का पालन इस प्रकार से कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तिलापिया मछली से जुड़ी हुई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही जानकारी हर एक मछली के ऊपर लाते रहेंगे।